आरव और अनिका के सामने वो विशाल दरवाजा अब एक नई दुनिया का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, एक हल्की सी झंकार सुनाई दी और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उस दरवाजे से निकलते हुए उन्हें एक बिल्कुल नया और अजनबी वातावरण नजर आया। चारों ओर अजीब सी रोशनी और रंग बिरंगे बादल मंडरा रहे थे, जैसे किसी अन्य दुनिया का हिस्सा हो। ये कहाँ आ गए हम? अनिका ने चकित होकर पूछा। आरव ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ते हुए कहा, हम अब उस स्थान पर हैं जहाँ हमारी यात्रा की असली परीक्षा शुरू होगी। ये स्थान हमारी आंतरिक शक्ति को और भी गहरे स्तर पर परखेगा। हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। दोनों धीरे धीरे इस अजनबी दुनिया में कदम रखते गए। अचानक उनके सामने एक विशाल प्राचीन महल दिखाई दिया। महल की दीवारें चांदी जैसी चमक रही थीं और उसके ऊपर एक विशाल चंद्रमा चक रहा था, जो इस स्थान को एक रहस्यमय आभा दे रहा था। ये महल क्या है? अनिका ने पूछा। उसकी आवाज में एक शंका और एक हल्का सा भय था। ये उस जगह का हिस्सा है जहां हमें अपने अंतिम परीक्षण का सामना करना होगा, आरव ने उत्तर दिया। ये महल हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा, लेकिन यहाँ हमें अपनी सबसे बड़ी आंतरिक लड़ाई लड़नी होगी। जैसे ही दोनों महल के करीब पहुँचे, एक गहरी आवाज गूंजने लगी जो हर दिशा से आ रही थी। वो आवाज इस महल से जुड़ी हुई थी और इसमें शक्ति और रहस्य का एहसास था। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? वो आवाज आई। क्या तुम अपनी ताकत के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे सामने अब जो आएगा वह तुम्हारे भीतर के डर और कमजोरियों से कहीं अधिक खतरनाक होगा? आरव और अनिका ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उन्होंने महसूस किया कि ये चुनौती उनके मन और आत्मा के सबसे गहरे हिस्से को चुनौती दे रही थी। लेकिन वे दोनों जानते थे कि उनके पास अब कोई और विकल्प नहीं था। वे इस महल में प्रवेश करने के बाद केवल एक ही रास्ते पर थे, आगे बढ़ने का रास्ता। आरव ने घड़ी की ओर देखा और अनिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमें डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। महल के दरवाजे को खोलते ही दोनों ने अंदर कदम रखा। अंदर की दुनिया एकदम अलग थी। वहाँ एक विशाल हॉल था जिसमें हल्की सी आभा फैल रही थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र और शिलालेख थे जो किसी युद्ध के दृश्य को दर्शा रहे थे। इसके अलावा हॉल के बीचों बीच एक विशाल वेदी पर एक प्राचीन किताब रखी हुई थी। ये किताब क्या है? अनिका ने उत्सुकता से पूछा। आरव ने किताब को देखा और कहा, ये शायद हमारी परीक्षा का हिस्सा है। हमें इसका जवाब ढूंढना होगा। आरव ने किताब को हाथ में लिया और जैसे ही उसने पन्ना पलटा, एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। अचानक चारों ओर का माहौल बदलने लगा। हॉल के बीच एक दरवाजा खुला और उसके बाद एक रहस्यमय ऊर्जा का संचार हुआ। किताब में एक रहस्यमय संदेश उभरा जो उन दोनों के लिए एक चुनौती थी। तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम्हारी बाहरी ताकत पर निर्भर नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंतरिक ताकत पर भी निर्भर है। तुम्हें अब उस शक्ति का सामना करना होगा जो तुम्हारे भीतर का सबसे डरावना रूप है। अगर तुम अपनी आंतरिक शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर पाओ, तो तुम कभी भी अपनी यात्रा को समाप्त नहीं कर पाओगे। ये संदेश सुनते ही आरव और अनिका दोनों को एक ठंडी हवा का एहसास हुआ। वे जानते थे कि अब उन्हें अपनी सबसे गहरी आंतरिक लड़ाई से गुजरना होगा। ये हमारे मन का युद्ध है, आरव ने कहा। हमें अपनी आंतरिक ताकत से समझौता नहीं करना होगा। महल के भीतर के वातावरण ने अब और भी जटिल रूप धारण कर लिया था। चारों ओर से गहरी आवाजें सुनाई देने लगी जो उनके दिमाग में प्रवेश कर रही थी। वे आवाजें उनके सबसे बड़े डर और कमजोरियों को सामने लाने की कोशिश कर रही थी। आरव को अपने अतीत की गलतियां याद आ रही थी और अनिका को अपने परिवार से दूर जाने का भय महसूस हो रहा था। लेकिन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे को हिम्मत दी। हमें एक दूसरे का साथ चाहिए, अनिका ने कहा। आखिरकार उन्होंने अपने डर और संकोच को पार किया और वे दोनों उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। एकाएक वेदी के चारों ओर रोशनी का एक तेज स्तंभ बन गया
दोनों ने एक साथ हाथ पकड़कर उस रोशनी की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने उस रोशनी में कदम रखा, उन्हें एक नई ऊर्जा का एहसास हुआ। यह ऊर्जा उनके भीतर की सबसे गहरी शक्तियों को जागृत कर रही थी। अचानक एक तेज प्रकाश ने महल को पूरी तरह से भर दिया और सब कुछ शांत हो गया। महल के अंदर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। वेदी पर रखी किताब अब अदृश्य हो चुकी थी और इसके स्थान पर एक नया मार्ग प्रकट हो गया था, जो उन्हें उनकी यात्रा के अंतिम चरण की ओर ले जाने वाला था। हमने इसे पार किया, आरव ने खुशी से कहा, लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हमें और भी आगे बढ़ना होगा। अगले एपिसोड में क्या आरव और अनिका इस नई दुनिया की नई चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? क्या उनकी आंतरिक शक्तियाँ उन्हें अगले चरण में सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त होंगी?